हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने आया हूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट बॉक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए कि सर, आप बीएससी नर्सिंग की ऐसी कॉलेज बताइए जिनकी आईएनसी से मान्यता हो और आरएनसी से भी मान्यता हो। तो जब इस तरह के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो दिक्कत ये होती है कि लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 70% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये पता नहीं है कि ये आईएनसी और आरएनसी है क्या। 100 में से 30 बच्चे या 20 बच्चे ऐसे होंगे जो आईएनसी और आरएनसी के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, पहले आप ध्यान से सुनिएगा और ये बड़ी काम की चीज़ है। जिन बच्चों ने अभी RUHS बीएससी नर्सिंग 2023 का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब भी आगे, अभी चूंकि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मसला है क्या। सुनिए, देखिए बच्चों, किसी भी कॉलेज की जब मान्यता दी जाती है तो सबसे पहले उसे आईएनसी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्थान है, केंद्र सरकार की, ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नर्सिंग का अगर कोई पिताजी है तो वो आईएनसी है, ठीक है। आईएनसी जब किसी कॉलेज को मान्यता दे देता है, तब प्रत्येक राज्य स्तर पर, देखो ये पूरे इंडिया में एक ही है आईएनसी, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर कॉलेजों को सबसे पहले मान्यता देगा। जब ये मान्यता दे देता है तो इसके बाद बारी आती है स्टेट की, राज्य की। अब उस कॉलेज को अपने राज्य की जो नर्सिंग की काउंसिल है उससे मान्यता लेनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आरएनसी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है ना। अगर कोई यूपी का कॉलेज है उसे भी आईएनसी से मान्यता लेनी पड़ेगी, एमपी वाले को भी लेनी पड़ेगी, राजस्थान वाले को भी लेनी पड़ेगी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी से मान्यता के बाद स्टेट काउंसिल से मान्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब कॉलेज जब आरएनसी से मान्यता ले लेगा तो फिर उसको एफिलेशन, उसे संबद्धता देती है एक यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, वो RUHS हो सकता है, वो निम्स यूनिवर्सिटी हो सकता है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटियां भी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। राजस्थान के अंदर जो ये RUHS यूनिवर्सिटी है, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी के नीचे अलग अलग प्रकार के कॉलेज हैं। इसके नीचे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चों, अगर एक कॉलेज है, उस कॉलेज की मान्यता आईएनसी से भी है, फिर उसकी मान्यता आईएनसी से भी है, आरएनसी से भी है और RUHS से भी है। तीनों से अगर उसकी मान्यता है तो उस कॉलेज को हम सबसे बेहतरीन कॉलेज कहेंगे और आपको वही कॉलेज लेना चाहिए। आपको उसी कॉलेज से नर्सिंग करनी चाहिए जिसकी मान्यता आईएनसी, आरएनसी दोनों से हो। अब राजस्थान में जितनी भी कॉलेजें हैं बच्चों, उनकी आरएनसी और RUHS से तो मान्यता है ही। बिना आरएनसी और RUHS के मान्यता के राजस्थान में कोई नर्सिंग का कॉलेज चल ही नहीं सकता। लेकिन राजस्थान की, तो इसका मतलब राजस्थान की सभी कॉलेज 100% कॉलेज आरएनसी से मान्यता प्राप्त तो है ही, और जो आरएनसी से मान्यता लेगी उसको बाद में RUHS तो वैसे ही मान्यता दे देगा। अब बच्चों, बात आती है आईएनसी की। अब जैसे राजस्थान में 208 कॉलेज हैं, तो 208 कॉलेजों की आरएनसी और RUHS से तो मान्यता है, लेकिन इस आईएनसी से मान्यता 208 के 208 कॉलेज की नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉलेज शुरुआत में मान्यता ले लेता है लेकिन बाद में आईएनसी की मान्यता उससे हट जाती है, ठीक है ना। आईएनसी सारी चीजों को देख करके, हर एक सुविधा को देख के मान्यता देता है। और अब क्या हुआ बच्चों, पिछले 3-4 साल में
बहुत सारे ऐसे राज्य थे बच्चों जिन्होंने नियमों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है किसी भी कॉलेज को ओपन होने के लिए बिना आईएनसी में अप्लाई किए सरकार से, गवर्नमेंट से एनओसी लेकर के और फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी से मान्यता लेने से भी वो कॉलेज पूरी वैलिड है। तो जब ये छूट दे दी तो कॉलेज वालों ने आईएनसी में अप्लाई करना छोड़ दिया और वो सीधा गवर्नमेंट से एनओसी लेकर आरएनसी में अप्लाई कर देते। आरएनसी से एनओसी मिलते ही आरयूएचएस से संबंधता लेकर के वो नर्सिंग की पढ़ाई कराने लग गए। तो बच्चों इससे कहीं ना कहीं नर्सिंग की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसके लेवल में थोड़ी कमी आने लग गई। भाई देखो, एक कोई संस्था है, वो अगर उसके पास बहुत अच्छी मान्यता होगी अच्छे लेवल की तो वो चीजें भी बढ़िया डिलीवर करेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जैसे बच्चों दो तरह की चीजें होती है, दो तरह के मोबाइल है। एक तो ऐसा जो मेरे दोस्तों जैसे आईफोन है या बड़ी कंपनी है, सैमसंग है, नोकिया है, वीवो है, लेकिन एक चाइनीज कंपनी इस तरह की जिसका मोबाइल किसी काम का नहीं, ठीक है, 10 दिन में खराब होने वाला। तो आप तो हमेशा उस मोबाइल को लेंगे ना जो जिसका ब्रांड हो, जिसका नाम हो। ऐसे ही बच्चों आईएनसी ब्रांड है। तो इसलिए जब भी आप बच्चों काउंसलिंग करवाओ तो आप पहले ब्रांड को प्रायोरिटी देना। आप ऐसी कॉलेजों को पहले भरना जिनकी आईएनसी से मान्यता हो। अगर कोई कॉलेज गवर्नमेंट का है और उसकी आईएनसी से मान्यता नहीं भी है तो भी चलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जितनी भी हैं, ध्यान रहे मेरा बात बच्चों, आपके जरूर समझ आएगा, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूं। अगर कोई राजस्थान का प्राइवेट कॉलेज है और उस प्राइवेट कॉलेज की अगर आईएनसी से मान्यता नहीं है तो आप उसे काउंसलिंग के समय सबसे नीचे भरना। काउंसलिंग में जब आप कॉलेज का चॉइस भरो तो ऊपर ही ऊपर चॉइस में कौन से कॉलेज लगाने हैं भाई? ऊपर ही ऊपर आपको वो कॉलेज भरने हैं जिनका किससे मान्यता हो? आईएनसी से। अब राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट कॉलेज है ना बच्चों, टोटल प्राइवेट कॉलेज राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 170 कॉलेज है प्राइवेट। 170 प्राइवेट कॉलेज में आईएनसी की मान्यता वाले कॉलेज लगभग 120 है। कितने? 120 कॉलेज की आईएनसी से मान्यता है। तो इसलिए बच्चों आप वही प्राइवेट कॉलेज लेना जिनकी आईएनसी से मान्यता हो। गवर्नमेंट तो आप कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर कॉलेज है बच्चों तो आपकी कोई रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपको। वो टेंशन गवर्नमेंट की है, सरकार की है, ठीक है ना। अब आप एक बात पूछोगे मेरे से कि सर आप पहले लिस्ट बताओ। पहले मैं लिस्ट बताता हूं फिर कुछ और बताऊंगा आपको, सुनो देखे। और ये आईएनसी वाली लिस्ट कहां मिलेगी और आरएनसी वाली लिस्ट कहां मिलेगी वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब बच्चों एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर अगर कोई कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है और हम उससे अगर बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो वो हमारी मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी? मार्कशीट तो वैलिड होगी। इंडिया में तो आप नौकरी कर पाओगे, लेकिन अगर भारत के बाहर जाके आप किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जिस कॉलेज से नर्सिंग किया है उसका आईएनसी नहीं है। इसलिए अगर आपका सपना इंडिया के बाहर जाकर के भी जॉब करने का है तो आप आईएनसी वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना। मेरी बात ध्यान से सुने, जब हम पैसे दे ही रहे हैं तो हम आईएनसी वाले कॉलेज को ही तो प्रायोरिटी देंगे बच्चों, है ना? बिल्कुल। अब मैं आपको पहले तो 208 जो कॉलेज है उनका लिस्ट दिखा रहा हूं। अब जब मैं आईएनसी वाले कॉलेज का और कंप्लीट कॉलेज का 208 का लिस्ट अगर आपको दे दूंगा तो आप आईएनसी वाले तो अलग कर ही लोगे ना। तो देखो देखो बच्चों, ये अपने राजस्थान के पहले तो 36 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है वो देखो। पहला गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, फिर बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। फिर इसके बाद अगला जो कॉलेज है दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान के।
जालौर के बाद झुंझुनू और करौली। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यह है कुम्हेर भरतपुर, उदयपुर, नागौर, पाली। इसके बाद है बीकानेर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाई माधोपुर। इसके बाद अगला कॉलेज है श्री गंगानगर, सीकर, सिरोही और एसएमएस कॉलेज जयपुर। फिर अगला है तिजारा, अजमेर, टोंक, ठीक है, केंकड़ी अजमेर। फिर अजमेर, देखो अजमेर में 2 कॉलेज है, केंकड़ी अजमेर और एक अजमेर। और इसी तरह से अलवर में 2 है, तिजारा, अलवर और अलवर। भरतपुर में 2 कॉलेज है, कुमेर भरतपुर और भरतपुर। इसके बाद में अलवर, चूरू, एसएन कॉलेज जोधपुर। फिर आगे चलते हैं, फिर अगला कॉलेज है एमबी कोटा, ठीक है। फिर अगला है आरयूएचएस जयपुर। तो ये 36 कॉलेज है आपके, ये गवर्नमेंट के 36 है। फिर इसके नीचे देखो ये प्राइवेट शुरू हो गए, आदि, आयुष्मान, है ना। फिर अखिल भारतीय, फिर अलवर नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अनंता, अनंतपुरा, अनुपमा, है ना, अरावली, ठीक है। ये अलग अलग कॉलेज है। इस तरह से बच्चों ये टोटल राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके कितने कॉलेज हो गए आपके, ये देखना। तो 208 कॉलेज है। कितने हैं? 208 कॉलेज है राजस्थान में टोटल, ठीक है। अब टोटल कॉलेज है इतने। अब इनमें से आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज कितने हैं वो आपको दिखा देता हूं। तो राजस्थान के अंदर इनमें से आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, ये देखो आप, देखो आदि, आयुष्मान, अखिल भारतीय, देखो अभी अपन पढ़ रहे थे। फिर ये एम्स कॉलेज है, राजस्थान में एम्स भी है, पता है ना। इसके बाद ये देखो आप, ये देखते रहिएगा आप लोग, ये सारे के सारे कॉलेज बच्चों राजस्थान के हैं जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। ये गवर्नमेंट कॉलेजों में देखो, जैसे झुंझुनू का कॉलेज, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट में आप देखिए, कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। फिर अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अजमेर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। फिर बच्चों अगर अपन बात करें जोधपुर का एसएन कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, चूरू का कॉलेज मान्यता प्राप्त है, इसी तरह से अलवर का आईएनसी से है मान्यता। इसके बाद बच्चों देखिए बीकानेर के कॉलेज की आईएनसी से मान्यता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखते रहिएगा, फिर आपका एसएमएस इसकी मान्यता है, ठीक है ना। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट उदयपुर का कॉलेज इसकी मान्यता है ना। तो और बाकी ये प्राइवेट कॉलेज हैं। तो बच्चों आप एक काम कर सकते हो, मेरा तो निवेदन है, बाकी आपको स्वीकार करना है या नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। ये सारे राजस्थान के कॉलेज है आईएनसी से मान्यता प्राप्त। आपको एक पेन लेनी है और पेन लेकर के क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस पेन से आपके जिले के और आपके नजदीकी जिले के जो प्राइवेट कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। भाई आपको बच्चों नर्सिंग कौन से जिले से करना है ये तो आपको पता ही है कि भाई आपको जोधपुर से करना है कि जयपुर से करना है। जहां से आपको बीएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से, आपको पहले उनका एक लिस्ट बना लेना है। गवर्नमेंट तो भर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन देखो जिनके नंबर कम है उनको प्राइवेट भी तो भरने ही है ना भाई। तो प्राइवेट कॉलेज फिर आईएनसी वाले ही भरना। प्राइवेट कॉलेज आप जो हैं जिनकी आईएनसी से मान्यता नहीं है वो मत भर लेना। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल। तो ये पूरी आईएनसी की लिस्ट है। ये कहाँ मिलेगी? ये विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, मेरा काम आपको सुझाव देने का है। बच्चों मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चा कोई भी कॉलेज है तो ठीक है ना, तो उस कॉलेज का, राजस्थान के 208 कॉलेज हैं, राजस्थान के 208 कॉलेजों का याद रखना। राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के 208 कॉलेज है। इन 208 के 208 कॉलेजों का आरएनसी और आरयूएचएस इन दोनों से ही मान्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप राजस्थान के इन 208 में से किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेगा तो वो बीएससी नर्सिंग वैलिड है, और वो बीएससी नर्सिंग करके आप आराम से जॉब कर सकते हो,
नौकरी कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन 208 कॉलेजों में से लगभग आप ऐसे मानिए कि लगभग 150 कॉलेज ही आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरा ये सुझाव है कि आप इन 208 में से जो लगभग 150 या 130 के आसपास जो कॉलेज हैं, इनकी संख्या बच्चों घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो अब ये जो कॉलेज है ना, जो जिनकी मान्यता आईएनसी से है, ठीक है ना, जिसकी आईएनसी से मान्यता होगी उसकी आरएनसी और आरयूएचएस से तो होनी है, सीधी सी बात है। तो जिसकी आईएनसी से मान्यता है उसको काउंसलिंग के समय प्रायोरिटी पे रखना, मैं ये कहना चाहता हूं। जब आप कॉलेज का चॉइस भरोगे न, तो पहले, जब विशेषकर प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं, जब हम प्राइवेट कॉलेज लाख रुपए देंगे फीस, लगभग प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की 1 लाख रुपए फीस है, तो हम प्राइवेट कॉलेज बेटा जिसकी आईएनसी से मान्यता ही नहीं है उस कॉलेज को 1 लाख क्यों देंगे, है ना। अपन तो उसी कॉलेज को पैसे देंगे ना जिसका आईएनसी से मान्यता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसलिए आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज जितने भी हैं उनका एक आप लिस्ट बना लेना प्राइवेट कॉलेजों का, ठीक है ना। और वैसे जयपुर के जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है मैं उसका अलग लिस्ट दे दूंगा आपको, बीकानेर के, जोधपुर के, ऐसे अलग लिस्ट दिखा दूंगा, ठीक है। फिर आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों, राजस्थान में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे हैं जिनका आईएनसी से मान्यता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में उनकी आईएनसी से मान्यता हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग इस साल से या अगले साल से राजस्थान के सारे गवर्नमेंट कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपको कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी है। गवर्नमेंट तो भले ही आईएनसी वाला मिले, भले ही आईएनसी वाला ना मिले, उसे ले ही लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना बच्चों। लेकिन प्राइवेट जो है अपने को आईएनसी वाला ही लेना है, बिना आईएनसी वाले को नहीं लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। और आईएनसी काम कहाँ आती है, अगर आपको इंडिया के बाहर जॉब करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग करते हैं, जिंदगी में आपको ऐसे मौके मिलेंगे। आज तो शायद आपको ये भी लग रहा हो कि यार ठीक है ना, हमें इंडिया से बाहर नहीं जाना है, इंडिया से बाहर जॉब नहीं करनी है। लेकिन आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना बच्चों, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके लाइफ के सामने ऐसे मौके आएंगे जब आपको आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा शानदार फील्ड है बच्चों, इसमें रोजगार ही रोजगार है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम प्राइवेट कॉलेज से अगर नर्सिंग करो तो वो आईएनसी वाला होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो अब कभी भी माइंड में अगर आईएनसी आरएनसी आए तो आपके बात तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि आईएनसी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो सबसे मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड लेवल है। अगर किसी कॉलेज का आईएनसी से मान्यता है इसका मतलब वो कॉलेज बहुत बेहतरीन है, उसको आप टॉप कॉलेज कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बताओ, तो आप सीधी सी वही लिस्ट बनाना जिनका आईएनसी से मान्यता है, वो प्राइवेट कॉलेज हो गए टॉप। और जिन प्राइवेट कॉलेज का आईएनसी से मान्यता नहीं है वो प्राइवेट कॉलेज बेस्ट नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बिल्कुल। तो ये बात आप याद रख लोगे। हाँ, और राजस्थान के 208 कॉलेज टोटल कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। क्लियर है बच्चों। बिल्कुल। अब मेरे को लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लास्ट कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि लास्ट कितने नंबर तक मिलेगा। सुनिएगा, मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आईएनसी वाले कॉलेज है ना, प्राइवेट कॉलेज जिनकी आईएनसी से मान्यता है, उन प्राइवेट कॉलेज की जो लास्ट कट ऑफ जाएगी वो लगभग आप मान के चलना 40 के आसपास जाएगी, 40 के आसपास, ठीक है। हो सकता है 35 तक आ जाए, 35 से लेकर के 40 के बीच में जिनके नंबर हैं, ठीक है ना, उनको ये प्राइवेट तो मिलना लाजमी है, ठीक है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जिनके नंबर 45 से कम हैं, जिनके नंबर 45 से कम हैं और 35 से ऊपर हैं, ठीक है, उन बच्चों को आईएनसी वाले प्राइवेट कॉलेज आराम से मिलेंगे। क्लियर बात। अब दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है आरएनसी वाले कॉलेजों का, जिनका आईएनसी से नहीं है मान्यता। वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो प्राइवेट कॉलेज लेने चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अब बच्चों देखो, आप अपने साल को बचाना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि अपने को तो गवर्नमेंट भी नहीं मिल रहा और प्राइवेट भी नहीं मिल रहा और नंबर भी बहुत कम है, ठीक है ना, और मुझे तो बस हर हाल में कॉलेज लेना ही लेना है, तो फिर आप आरएनसी वाला ले लेना। कोई आरएनसी वाला लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भैया लेवल में फ़र्क है, सीधी सी बात है। एक ऐसा कॉलेज जहाँ टॉप फैकल्टी, जहाँ बेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ बहुत प्रॉपर क्लिनिकल ड्यूटी, सारी फैसिलिटीज़ होगी। अगर आईएनसी का इंस्टीट्यूट है तो अपने आप में बेस्ट होगा, ठीक है ना। आरएनसी का है, केवल आरएनसी है, उसमें आईएनसी नहीं है, तो थोड़ा वो हो सकता है वो नया कॉलेज होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमी ज़रूर होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई ना मिल रहा हो तो फिर आरएनसी लेने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करो कि आपको आईएनसी ही मिले, ठीक है बच्चा, बिल्कुल। अगर वो नहीं मिले तो फिर आरएनसी तो आपको बच्चों 25 से लेकर के 35 तक ही मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज, आरएनसी वाले तो, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बच्चा मेरे से लगातार पूछ रहा है कि सर गवर्नमेंट की आप कट ऑफ बताओ, एसएमएस की बताओ, आरयूएचएस की बताओ, एसएन की बताओ। तो मैं हमेशा लगातार एक बात कह रहा हूं बच्चों, एवरेज जो पिछली बार, लगभग पिछली बार भी मेरे दोस्तों 60 तक गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे बच्चों को। कौन सी कैटेगरी में? ओबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर, जनरल में थोड़ा इससे ऊपर गया था कट ऑफ, ठीक है ना, जनरल में थोड़ा प्लस था। तो लगभग इस बार भी यही कट ऑफ रहेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। आप यूं मान सकते हो कि +-2 होगा। जो पिछली बार था उससे या तो 1-2 नंबर ऊपर कट ऑफ रहेगा, ये 1-2 नंबर कम रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। लेकिन मैं शुरुआत से एक बात आपको बोल रहा था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जिनका जनरल कैटेगरी है वो बच्चा 65 नंबर मान के चलो, आपका टारगेट 65 प्लस रहना चाहिए। आप 65 नंबर से ऊपर लेके आ जाना, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। ये मैं शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूं, ठीक है ना। अगर 65 से ऊपर हैं तब तो आप आराम से नींद लो भाई, तब तो जब तक अपना काउंसलिंग शुरू ना हो तब तक आपको आसानी से बिल्कुल रेस्ट करना है, नींद लेनी है, ठीक है ना। अब जिनके 65 से थोड़े कम हैं, 55 और 65 के बीच नंबर है ना, उन बच्चों को थोड़ी सी, मुझे पता है, उनको थोड़ी टेंशन ज़रूर होती है। वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपके लिए काउंसलिंग का एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम तैयार किया है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है। उसके तहत जिनके नंबर कम भी है ना, तो मैं उन्हें कॉलेज दिलाने में मेरा पूरा प्रयास करूंगा, मेरा 100% दूंगा। कि मान लो किसी बच्चे के 57 नंबर भी है, या किसी के 54 नंबर भी हैं, या किसी के 59 नंबर भी है, तो उसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कैसे मिले, इसके लिए हमने एक चॉइस फिलिंग का पूरा पैटर्न तैयार किया है, ठीक है। और हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग कराएंगे। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि जैसे काउंसलिंग शुरू हो जाए, मान लेते हैं काउंसलिंग आपकी 5 अगस्त को शुरू हो गई, तो जिस दिन शुरू हो आप उसी दिन से काउंसलिंग शुरू मत करना, आप एक दिन वेट करना। एक दिन में हम पूरा सिस्टम रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको चॉइस से बता दूंगा कि 55 नंबर वाले को एसटी कैटेगरी में ये भरना है, ओबीसी में ये भरना है, ईडब्ल्यूएस में ये भरना है और जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज भरने हैं, 70 वाले को ये भरना है, 75 को ये भरना है। पूरा सिस्टम आपको बता दूंगा, उसे आप फॉलो कर लेना, दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। और जब भी कॉलेज भरो तो दिमाग में क्या रखना, पहले कौन से कॉलेज भरने हैं, आईएनसी वाले, फिर नीचे कौन से भरने हैं, आरएनसी वाले। आईएनसी वाले कॉलेज का मतलब क्या हुआ, टॉप कॉलेज, बेस्ट कॉलेज, ठीक है। जब भी काउंसलिंग करवाओ, चॉइस फिलिंग कराओ, हमेशा आईएनसी वाले कॉलेजों को कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। आईएनसी वाली लिस्ट कहाँ पर है भाई, आईएनसी की वेबसाइट पर, मैं दिखा भी देता हूँ। ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है बच्चों, ठीक है। इस वेबसाइट पर ईयर ये लिस्टें अपडेट होती है। 31 मार्च 2023 की ये लिस्ट है एएनएम के, जीएनएम के और बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों की, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये बीएससी नर्सिंग के कॉलेज की लिस्ट है, सभी राज्यों की लिस्ट है।
ठीक है ना, जैसे झारखंड की है, यहाँ पे भोपाल यानी एमपी की है, राजस्थान की, कर्नाटक की, ठीक है ना, चंडीगढ़ की, छत्तीसगढ़ की, सारे राज्यों की यहाँ पे लिस्ट है। तो मैंने राजस्थान की आपको दिखा दी। ये पूरी लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप आराम से फ्री ही तो बैठे हो बच्चों, तो पेन और कॉपी लेकर के अपने कॉपी में, जैसे आपको जयपुर के कॉलेज चाहिए तो जयपुर के आईएनसी वाले लिख दो, जोधपुर के चाहिए तो जोधपुर के आईएनसी वाले लिख लो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो आईएनसी और आरएनसी के कॉलेजों के बारे में मैंने बता दिया। राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। राजस्थान में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज मैं हमेशा बताता रहा हूं, मैं इसलिए बार बार ये कॉलेज बता रहा हूं ताकि बच्चों आपके दिमाग में सेट हो जाए। राजस्थान में टोटल 36 कॉलेज है गवर्नमेंट के, ठीक है ना। ये राजस्थान के गवर्नमेंट के कॉलेज है 36, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, 7 कॉलेज आपके ये हो गए। फिर दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर और झुंझुनू। इसके बाद में मेरे दोस्तों करौली। इसके बाद में अगला जो आपका कॉलेज है वो कुमेर, भरतपुर, एमबी हॉस्पिटल, उदयपुर। फिर गवर्नमेंट कॉलेज नागौर, पाली, पीबीएम, बीकानेर। फिर प्रतापगढ़, राजसमंद। इसके बाद में बच्चों सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सीकर, सिरोही, एसएमएस कॉलेज जयपुर। इसके बाद में आपका बच्चों जो है तीजारा, अलवर, टोंक, ठीक है, केंकड़ी, अजमेर, अजमेर, अलवर, चूरू, एसएन कॉलेज जोधपुर। इसके बाद में एमबी कोटा और आपका आरयूएचएस कॉलेज जयपुर। ये 36 कॉलेज है गवर्नमेंट के टोटल राजस्थान में, जिनमें लगभग 2350 सीट है और हो सकता है इस बार और सीट बढ़ जाए। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, और हाँ, इस वीडियो के नीचे और कमेंट बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म डाला हुआ है। आपने अभी तक अगर ये गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो आप ज़रूर भरिए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप ज़रूर बताइए, ताकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो चॉइस फिलिंग में विजय एजुकेशन ऐप और विजय एजुकेशन की पूरी टीम आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाएगी। मेरे दोस्तों, हमारी पूरी टीम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चॉइस फिलिंग आपके सामने रखेगी, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाने में हम मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का परिणाम आपके उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप आएगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी, आपका रिश्तेदार जो है राजस्थान बीएससी नर्सिंग की तैयारी सेशन 2024 के लिए करना चाहता है, तो आप उन्हें विजय एजुकेशन ऐप के बारे में बताइएगा। विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ करके एक बच्चा बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकता है और तैयारी के साथ साथ उसे नर्सिंग की पूरी जानकारी A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। एडमिशन से लेकर, काउंसलिंग से लेकर, कॉलेज से लेकर सारी चीज़ें उस बच्चे को पता होती है। वो बच्चा जब तक 4 साल बीएससी नर्सिंग करेगा तब तक एकदम वेल क्वालिफाइड नर्स के रूप में तैयार होगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। जीत बेस से जुड़ने के लिए दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करें या विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।